विवेक देवराय के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराइए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने का प्रयास करेगा और इसके विरोध में जो बयान देगा वह देशद्रोही है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो। सीआरपीसी और आईपीसी की कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल में डाला जाना चाहिए। मान सकते हैं ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हाँ, बिल्कुल ये बड़े आंदोलन की शुरुआत है और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि ये इस देश में कहीं दिखाई नहीं देंगे। उसी के खा रहे उसी को गाली भी दोगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। भारत के कानून मंत्री की जुबान पर ताला लगा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विवेक देवराय को जो है मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का जो है आशीर्वाद प्राप्त है। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार विवेक देवराय ने जब से बात की है संविधान संशोधन को लेकर के, पूरे देश भर में लगातार हलचल का माहौल है। राजधानी लखनऊ में इस समय परिवर्तन चौक में पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। ये जो संशोधन की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। सभी से बात करेंगे कि बात क्या है और क्या कुछ कहेंगे। सर, पहले आपसे, नाम आपका? गौतम राणे सागर हमें कहते हैं। ये जानना चाह रहे हैं किस तरीके का विरोध है संविधान संशोधन को लेकर? संविधान संशोधन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान संशोधन संसद का विशेषाधिकार है, वो कर सकते हैं। और उसमें जो सदस्य हैं उस पे विरोध प्रकट करना, असहमति व्यक्त कराना उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा सिर्फ अधिकार ये कहना है कि एक लोक सेवक 1951 में एक रूल बना जिसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस रूल, उसके पॉइंट 2B के मुताबिक किसी भी लोक सेवक को ये अधिकार नहीं है। उसका दायित्व तो पहले ये है कि वो जब भी काम करेगा संविधान की सर्वोच्चता के लिए काम करेगा, लोकतंत्र की वैल्यू के लिए काम करेगा, उससे विरुद्ध वो जा ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवेक देवराय जो आर्थिक सलाहकार है या ये चेयरमैन है इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल का, वो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, वो कहता है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। जब भी कोई लोक सेवक ये कहता है कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाना चाहिए तो इसका मतलब वो देशद्रोह कर रहा है। और इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश का पूरी दुनिया में डंका बजता है। बिल्कुल बजना चाहिए, ताली बजती है, हम भी ताली बजाएंगे। भारत का गौरव अगर दुनिया में बढ़ता है तो ताली बजाएंगे। लेकिन महाराज ये तो बताइए, दुनिया में तो डंका बज रहा है, जब आप यहाँ आते हैं तो आपके नीचे एक आदमी विवेक देवराय लंका बनाए बैठा है, वहाँ आपकी दृष्टि क्यों नहीं जाती? आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि विवेक देवराय इतना मजबूत आदमी है, इतना शक्तिशाली आदमी है कि वो प्रधानमंत्री की सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहा है और प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डरे हुए हैं, व्यक्तिगत तौर पर डरे होंगे। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के समर्थन में इसलिए खड़े हैं कि मान्यवर, आप 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 600 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया था। ये अलग बात है कि जनसंख्या 142 करोड़ ही है, लेकिन 600 करोड़ लोगों ने आपको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी विवेक देवराय से डर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं डरेगा। आपको ये ताकत हम देंगे कि आप विवेक देवराय के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराइए, उसको जेल में डालिए, और नहीं तो तमाम जो लोक सेवक हैं उनको ये एक विश्वास जग जाएगा, दुस्साहस करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक बात कर ले, विवेक देवराय से नाराजगी है आपकी? विवेक देवराय से नाराजगी नहीं है, उसके जो मन स्थिति है, उसके मनोवृत्ति है, उसका जो देश के साथ द्रोह करने की उसकी प्रवृत्ति जो है, उससे हमें एतराज है, उसका विरोध है। वो संविधान के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। अगर संविधान पे उसे विश्वास नहीं था तो सबसे पहले उस व्यक्ति को आर्थिक सलाहकार के पद से रिजाइन करना चाहिए था। तब वो बोलता कि चूंकि इस संविधान में इतनी ताकत नहीं है, उसी के खा रहे उसी को गाली भी दोगे, ये नहीं चलेगा,
ये नहीं चल सकता। नाराजगी काफी है। आपका नाम क्या है? जी, लौटन राम निषाद। संविधान संशोधन की बात हो रही है और लोग धीरे धीरे अब सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान का संशोधन 123 बार हो चुका है। भारतीय संविधान में संशोधन हो यह हमारे संसदीय परंपरा का एक विशेषाधिकार है, इसका विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, यह तानाशाही की जो विवेक देवराय की जो भाषा आई है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले बहुजन वर्ग के लोग जो है कि इस तरह के दुस्साहसपूर्ण बयान का जो है कि कटु निंदा करने के साथ साथ यह मांग करते हैं कि जो केंद्रीय सेवा नियमावली 1951 के विरुद्ध जाते हुए जिस तरह का देशद्रोही बयान विवेक देवराय ने दिया है, उसे तत्काल जो है कि लोक सेवक के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पद से भी इनको देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान देने के बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। भारत के कानून मंत्री की जुबान पर ताला लगा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विवेक देवराय को जो है मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का जो है आशीर्वाद प्राप्त है। और अभी मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है संविधान से चलेगा, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है संविधान विरोधी तमाम जो है एजेंडे आगे किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोलवलकर के बंच ऑफ थाट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। और यह देश जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं। अगर कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने का प्रयास करेगा और इसके विरोध में जो बयान देगा वह देशद्रोही है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो। सीआरपीसी और आईपीसी की कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीत करके उसे जेल में डाला जाना चाहिए और उसकी भारतीय संस्कृति नागरिकता को से जो है उसे वंचित कर देना चाहिए। और ये तो आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है उसको विवेक देवराय ने अपने बयान से जो है उजागर करने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी आरएसएस जिसकी मातृ संगठन है, तो आरएसएस की जो मूल भावना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति, हमारे लोकतंत्र के विरोध में, उसका जो है कि विवेक देवराय के बयान से वह जगजाहिर हो गया है। लेकिन बहुजन वर्ग के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए जिस तरह देश की आज़ादी के लिए तमाम लोग बलिदान हुए, शहीद हुए, हम लोग भी करो या मरो की तर्ज पर जो है आंदोलन चलाने के लिए कृत संकल्पित है। आपका नाम सर क्या है? मुझे कहीं से देखी कहते हैं इंटरनेशनल। ये क्या आंदोलन शुरुआत एक इंडिकेशन है आंदोलन की शुरुआत की? बेशक ये एक आंदोलन की बड़े आंदोलन की शुरुआत है और इस पे सभी लोग जहाँ जमा हुए हैं और आज ये संकल्प लेंगे कि आज के बाद इससे बड़ी संख्या में हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए आंदोलन करेंगे। देखिए पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए हैं और भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रामलोट बौद्ध है, मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। पिछले एक बात कर लें, संविधान बदलने की बात हो रही है और लोग धीरे धीरे सड़कों पर, क्या एक बड़ा इंडिकेशन सरकार को आप लोग दे रहे हैं और उधर से भी एक क्या बड़ा मैसेज आप लोग को आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? इस पर हमें कुछ नहीं कहना, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मुझे देना भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भारत का संविधान एक्चुअली 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, अभी तक हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। हम ग्रेजुएट हैं, 40 साल नौकरी भी किए, लेकिन जब तक ये कोर्स में पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक आप इसके प्रियम्बुल को नहीं जान सकते हैं, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी। तो जो लोग पढ़े इस संविधान को वो शासन सत्ता में, ये लोकतंत्र में, ये संविधान में हमारा जो लोकतंत्र दिया हुआ है, एक व्यक्ति का एक मत का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार है सर, और उसी से देश चल रहा है सर। तो हमारा और कुछ नहीं कहना। बाकी ये संविधान बदलने की बात, जब वो बहुमत में सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाराजगी है आप लोगों में? बिल्कुल नाराजगी है। बिल्कुल। देखिए नाराजगी पीछे देखिए और लोग भी हैं। आपका सर नाम?
मैं डॉक्टर राही हूँ। कहाँ से हैं? मैं ये लखनऊ से ही आया हूँ। संविधान बदलने की बात होती है तो सब सड़क पे उतर आते हो। लगातार इस गवर्नमेंट में 9 साल में लगातार संविधान बदलने को लेकर के काफी नाराजगी रही है, क्या कहेंगे आप? मैं बता दूं साहब आपको, आप 9 साल की बात कर रहे हो। ये जो मनुवादियों की सरकार है, जब से भारत का संविधान बना था, ये तभी से उसको बदलना चाहते थे, मैं आपको बता दूं। और इनके 3 संविधान पहले से ही बने रखे इनके पास में। ये तो अभी क्या है कि इस तरह का माहौल था देश में कि ये बदल नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि ये सत्ता में आ गए हैं, इसलिए पूरी तरह से शासन तंत्र और सारा का तंत्र इनके पास है, इसलिए संविधान बदलने का इनका जो है ये मंसूबा पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है इनका मंसूबा पूरा होगा नहीं। और ये जो है जो करना चाहते थे और जो करना चाह रहे हैं, देश को पहले ही ये बेच चुके हैं। सब कुछ देश का बेच दिया है इन्होंने, और बेच के जो है वो पूरे समाज को, अपने दोस्तों को पूरा धन दे के पूरे समाज को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। सबको कहना चाहिए कि बिल्कुल क्या मान सकते हैं ये एक बड़े आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो गई? बिल्कुल ये बड़े आंदोलन की शुरुआत है, और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि ये इस देश में कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं। एक बड़ी मार्च यहाँ से निकाली हुई है और तमाम लोगों से आपने सुना जिस तरीके से विवेक देवराय, जो कि आर्थिक सलाहकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन्होंने संविधान बदलने की बात की। उसके बाद लोग लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और साफ तौर से कहा है कि देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर कह रहे हैं और तमाम लोग आक्रोशित भी हैं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।